देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं वंशिका। लोकसभा चुनाव के लिए देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं और सियासी दाव खेला जा रहा है। एक दिन पहले कांग्रेस ने रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं अमेठी की सीट से केएल शर्मा को टिकट दे दिया गया। रायबरेली और अमेठी की सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा से पहले कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों ही सीट पर माहौल बनाने में सफल रही थी। अंत में पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दी। कांग्रेस की घोषणा के बाद से यूपी की दो हाई प्रोफाइल सीट पर सियासी स्थिति साफ तो जरूर हो गई है, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि अब प्रियंका गांधी का क्या। प्रियंका गांधी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अमेठी रायबरेली की सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बाद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी से जुड़ी खबर पर लोगों के अपने अपने विचार हैं। याद रखें कि वह राजनीति और शतरंज के अद्भुत खिलाड़ी हैं। पार्टी नेतृत्व काफी विचार विमर्श के बाद एक और बड़ी रणनीति के तहत अपने फैसला लिया है। इस एक फैसले ने बीजेपी के समर्थकों को भ्रमित कर दिया है। बीजेपी के स्वयंभू चाणक्य को परंपरागत सीट की बात करते हैं, वो अब समझ नहीं पा रहे कि इसका कांग्रेस की इस घोषणा का वो क्या जवाब दे। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है, अकेले झूठों का जवाब दे रही है। जिस तरह से उन्होंने मार्च 1985 में संपत्ति शुल्क के उन्मूलन पर पीएम मोदी की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों का जवाब दिया था, वह एक तीखा पलटवार था पीएम मोदी पर। इसीलिए वह जरूरी था कि वे सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित ना रहे, बल्कि देश भर में जाके चुनाव प्रचार करे। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को लेकर चुनाव के बीच या फिर परिणाम के बाद अपना पत्ता खोल सकती है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली या वायनाड दोनों जगह जीत जाते हैं तो फिर एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी जिस भी सीट को छोड़ेंगे वहां होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी को मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। अगर राहुल गांधी दोनों सीट पर चुनाव जीतते हैं और रायबरेली सीट को छोड़ देते हैं तो फिर प्रियंका को बड़े सियासी फायदा हो सकता है। पहले ये कि अमेठी की हार के बाद उनके विरोधों ने जिस तरह से छवि पूरी देश में बनाई थी, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास बीजेपी को जवाब देने के लिए एक और मौका बन जाएगा। इसके बाद सीट पर होने वाले उपचुनाव में वह प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अब तक कौन सा सियासी दाव खेलती है या तो आने वाला समय ही बताएगा। देखा जाए अगर राहुल गांधी रायबरेली या वायनाड दोनों जगहों से जीत जाते हैं तो देखना अहम होगा कि वायनाड या रायबरेली से वो कौन सी सीट छोड़ते हैं जिस पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस एक उम्मीदवार की तरह उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता किसी और चेहरे को दोनों सीट से एक बार फिर उपचुनाव के लिए लड़ाने के लिए तैयार होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में क्या करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स।